जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हरियाली तीज यानी तीज का महोत्सव जो कि भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहते ये हैं कि शिव जी और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था इसी दिन, यानी कि शिव जी को पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या करी थी और इसी दिन उनका मिलन होता है। यानी कि इसी दिन शिव जी ने पत्नी के रूप में पार्वती जी को स्वीकार करा था। तो इस दिन का बहुत विशेष महत्व होता है। ये आता है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन और इस बार ये जो बनाया जाएगा वो 31 जुलाई को मनाया जाएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 31 तारीख को सुबह के टाइम से, यानी 31 की सुबह से 3 बजे से स्टार्ट होगा और जो कि 1 तारीख तक यानी 1 अगस्त तक 4:49 तक रहेगा। तो यानी कि पूरा दिन आप त्यौहार मना सकते हैं। अब इसमें पूजा विधि के लिए हम क्या करें, देखिए इसके लिए एक आप सुबह के टाइम नहा धो के जब आप सारे काम से निपट जाएं तो उसके बाद आप नहा धोकर पूजा स्थल में एक चौकी बिछाइए और उसमें आपको मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के शिवलिंग बनानी है, माँ पार्वती बनानी है और गणेश जी बनाने हैं, कार्तिकेय बनानी, यानी शिव परिवार आपको बनाकर मिट्टी से रखना है। उसके बाद उसकी पूजा करनी है। पूजा में सफ़ेद पुष्प होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जैसे भी आप पूजा करते हैं करिए। एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी पूजा करने बैठे तो हरे रंग के वस्त्र का ही यूज़ करें, क्योंकि हरे वस्त्र अगर धारण करते हैं तो इसका एक रीज़न ये होता है कि सुहागिन औरतें जो है वो हरे वस्त्र पहनती हैं तो सुहाग का प्रतीक होता है। और सारे तरीके के अपने आभूषण या जिस तरह से आप तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करके बैठेंगी तो सुहागन औरतें इस तरह से बैठेंगी। ऐसा नहीं है कि ये कुंवारियाँ नहीं रख सकती हैं, जो अनमैरिड हैं वो भी ये व्रत रख सकती हैं, क्योंकि वो अच्छे वर के लिए ये अगर प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं तो बहुत शुभ रहता है, उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो आप हरे वस्त्र पहनिए, हरी चूड़ियाँ हों और हरे रंग के अगर आप भगवान को भी वस्त्र चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। तो हरे वस्त्र आप पहनिए भी और हरे वस्त्र आप शिव शंकर जी को और पार्वती जी को चढ़ाइए। उसके बाद आप सुहाग का जो सामान है वो आप बायना में दे सकते हैं या फिर आप पार्वती माँ को भी चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ सुबह के टाइम बायना होता है और बहुत से लोगों के यहाँ शाम के टाइम। तो बायने में आप सारे 16 श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, यथावत जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और वो बायना आप पूजा के टाइम के बाद जब आप पूजा संपन्न कर लें उसके बाद भगवान शंकर और पार्वती जी और जो देवी देवताओं का सबका आवाहन करके आप उनको प्रणाम करिए और कहिए कि आपके सुहाग की रक्षा करें और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पे बना रहे। उसके बाद वो बायना आप मंस के आप जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनको दीजिए और सारे बुज़ुर्गों के पैर छूइए। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा तो बनेगी, साथ साथ सारे बुज़ुर्ग जो हैं आपके घर में जो भी हैं, आपके सास ससुर हैं या जो जिनको आप बायना देते हैं बुज़ुर्ग को, उनका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से पूजा विधि तो बहुत सिंपल है, आप करिए। पूरा दिन आप अच्छे से भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे तो भी अच्छा है। शिव शंकर का जितना आप पूजा में ध्यान लगाएंगी, उनके मंत्रों का जाप करेंगी, आपके ऊपर वैसी ही कृपा होगी। बस यही है कि ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप घर में कलेश ना हो किसी भी तरीके का। आप मतलब मन खुश रखिए, क्योंकि इस दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है कि इस दिन अगर आप अच्छे मन से पूजा करते हैं, चाहे वो अनमैरिड हों चाहे वो सुहागिन हों, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है और जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। आप इस तरह से पूजा करते हैं तो ईश्वर की कृपा बनी रहती है। और अगर इस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं, किसी नीडी पर्सन को कुछ भोजन कराते हैं या कुछ दान करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो बहुत कृपा रहती है, क्योंकि उसके मन से तो दुआ निकलती है, ईश्वर का आशीर्वाद भी रखता है। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा बनी रहे, माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर बना रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को एक बार फिर हरियाली तीज की शुभकामनाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।